गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम सैलिएंट क्राइटेरिया, ये देखो यहाँ पर टाइटल लिखा है हमने, सैलिएंट क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन सिस्टम। वो मीन्स उसके सीधे सिंपल लैंग्वेज में कि वो किस अप्रोच से हम टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन सिस्टम, वो उसका जो कोई जो भी प्रोडक्शन है या टेक्नोलॉजी किस अप्रोच से या किस एंगल से हम यूज करेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है salient criteria for accessing and developing appropriate technology and production system ensure that technologies and production system are appropriate and holistic. Holistic means broad angle से या covering all the dimensions. They must be accessed on the following key criteria based on the यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रिंसिपल। अभी कौन से की क्राइटेरिया है वो टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन सिस्टम चूज करने के लिए, वो क्राइटेरिया हम शॉर्टकट में डिस्कस। क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी, उसमें से पहला है टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। मीन्स वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम किसी भी प्रोडक्शन के लिए, वो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है क्या नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए हमने यहाँ पे। अभी देखो कि ये जो भी 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ भी जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अभी टाइटल देख के सिर्फ अपना लॉजिक यूज कर रहे हैं। देखो अभी क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी, अभी कोई भी टेक्नोलॉजी हम किस एंगल से यूज करेंगे, पॉजिटिव एंगल से यूज करेंगे। मीन्स जो भी उसके एडवांटेज है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये सभी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसको कुछ भी ये 10 पॉइंट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेमोराइज करेंगे तो याद नहीं रह सकते। सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक समझ के लेना है। मीन्स क्राइटेरिया हमारा टेक्नोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए, जो भी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट मन में आते वो सब लिखने हैं एग्जाम में। बाद में देखेंगे वो करेक्ट है या रॉन्ग, लेकिन क्योंकि वो यूनिवर्सल क्या है आंसर उसका, बेसिक प्रिंसिपल पॉजिटिव है मीन्स वो टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी। तो पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से रह सकते हैं, अभी देखो कैटरिंग मीन्स एप्लीकेबल टू द रियल ह्यूमन नीड, ह्यूमन नीड के लिए वो एप्लीकेबल होगा। बाद में कंपेटेबल विथ नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एनिमल्स प्लांट एंड नेचुरल मटेरियल्स, अदर नेचुरल मटेरियल्स। बाद में सेफर यूजर फ्रेंडली एंड कंडक्टिव टू द हेल्थ। अभी मैंने क्या बोला कि उसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ जो जो पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है ये सभी हम एग्जाम में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल productive producible with local resources and expertise as far as possible। बाद में promoting the use of renewable energy sources, ये पॉजिटिव है क्या, तो हो है, ये भी लिखेंगे। बाद में लो कॉस्ट, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी हम लिखेंगे। एनर्जी इफिशिएंट पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी हम लिखेंगे। एनहांसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, ये भी लिखेंगे। जो जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने पहले ही बोला कि इसमें से कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है। बाद में प्रोमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, बाद में ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो है वो लॉन्ग टर्म टिकेगी या नहीं, उसके लिए हम बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी। बाद में लाइफ साइकिल एंड रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी सीधे लैंग्वेज में मैं बोलता कि अभी क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी, अभी देखो हमने यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे। फॉर एग्जाम्पल एक आधे स्टूडेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन सिंपल सिंपल पॉजिटिव कौन कौन सी चीजें ये हमको विदाउट एनी एनर्जी हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, ये लो कॉस्ट वाला, उसमें कुछ एनर्जी है क्या, नहीं। ये किसी को किसी स्टूडेंट को हमें सिंपल लैंग्वेज में याद रहेगा कि भाई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर, टेक्नोलॉजी है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके लिए पहला क्या होगा कि लो कॉस्ट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बाद में एनर्जी इफिशिएंट, ये आराम से याद रख सकते हैं हम। बाद में एनहांसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, ये भी याद रख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, उसको टिकाऊपना बोलते हैं हम, कि लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेन होना चाहिए, उसको लिए बोलेंगे हम ड्यूरेबिलिटी, ये भी आसान से। बाद में रिसाइकलेबिलिटी में जो भी जो डिकम्पोजिशन होने के बाद उसको फिर हम रिसाइकलिंग करके दूसरा प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो उसको हम रिसाइकलिंग बोलेंगे।
तो इसमें से सिंपल सिंपल 4-5 पॉइंट या 5-6 पॉइंट कौन कौन से ह्यूमन नीड्स वो फुलफिल करेगा, ये याद रह सकता है हमको। कंपेटिबल विद नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल, ये भी याद रह सकता है। लो कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी इफिशिएंट, डिसेंट्रलाइजेशन। बाद में सिंपल कौन सा है, यूज लोकल रिसोर्सेज, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ये सिंपल 7-8 पॉइंट भी आप लिखेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। मिस उसको ये ऐसे एज इट इज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो जो भी पॉजिटिव पॉइंट मन में आते हैं वो सभी एग्जाम में लिखने। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लो कॉस्ट लिखेंगे, ड्यूरेबिलिटी लिखेंगे, रिसाइक्लेबिलिटी लिखेंगे, बाद में सस्टेनेबिलिटी लिखेंगे, कोऑपरेशन लिखेंगे, सेफर यूजर फ्रेंडली लिखेंगे। बाद में क्या लिखेंगे हम, प्रोमोटिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ये भी लिखेंगे। जो जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में जो जो पॉजिटिव पॉइंट आपके एग्जाम के टाइम में याद आते हैं, ये सभी लिखने के, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाद में क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन सिस्टम, अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया, पहला हो गया हमारा क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी। दूसरा जो क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्शन सिस्टम के लिए, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है। ये चार क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, हाउ, हाउ फॉर होम एंड हाउ मच, ये किसके में आ जाएंगे, प्रोडक्शन क्राइटेरिया हो गया। मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसा प्रोड्यूस करना है, फॉर होम, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है। ऑल दिस will be decided in the context of availability of local natural resources and expertise to cater the needs of people for any given community। ये needs of people ये important है। greed of people बोलेंगे तो ये क्राइटेरिया मीन्स हम ओवर प्रोडक्शन या कुछ कर सकते हैं, ओवर नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे। तो ये नीड ऑफ पीपल ये इम्पोर्टेंट हो रहा है। अगर ग्रिड ऑफ पीपल होगा तो वो क्या हो जाएगा कि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, और जो रिसोर्सेज का जो है डिप्लेशन हो जाएगा। तो नीड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पीपल के नीड के अनुसार ही हमारा ये सभी क्राइटेरिया होना चाहिए। मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसा प्रोड्यूस करना है, फॉर होम, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये लोकल नेचुरल रिसोर्सेस एंड एक्सपर्टाइज और नीड ऑफ पीपल, ये इसके बेस पे क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन ये डिपेंड होगा। हाँ, बाद में एक आता है हमको कि एग्जाम में अगर पूछा कि इसके होलिस्टिक अप्रोच वाले जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन सिस्टम, जो जो होलिस्टिक एग्जाम्पल है, होलिस्टिक मीन्स क्या है, वो जो सस्टेनेबल और ब्रॉड एंगल से, और उसको बोलेंगे कवरिंग ऑल द पॉइंट, ऐसे एग्जाम्पल है। तो वो लिखेंगे हम एग्जाम में। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है, पहला एग्जांपल ट्रेडिशनल सिस्टम में कौन कौन से एग्जांपल है। पहला वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसको बोलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर द फ्यूचर इज, उसके लिए हम बोलेंगे वाटर, जो ये हार्वेस्टिंग सिस्टम रहती है उसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर। मीन्स कौन से वाटर, रेन वाटर होगा, सरफेस वाटर फॉर फ्यूचर इज। वाटर हार्वेस्टिंग का जो मीनिंग है, जो पहले पुराने हमारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहती है, जैसे हम उसको राजस्थान में जो बावड़ी सिस्टम रहती है, बाद में हिमाचल प्रदेश में कुही बोलते हैं उसको, या फिर जोहाड़ भी बोलते हैं राजस्थान में, बाद में महाराष्ट्र में बंधारा, ये सभी वाटर हार्वेस्टिंग के आइडियल एग्जाम्पल है। अभी देखो वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने क्या बोला कि वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोरेज, कलेक्शन एंड बाद में क्या हो जाएगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ, किसका यूटिलाइजेशन, रेन वाटर हो सकता है या सरफेस वाटर, तो उसको बोलेंगे हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उसके जो होलिस्टिक है, क्या है, क्यों होलिस्टिक है, कम्युनिटी बेस्ड, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली, ये इस रीजन से वो होलिस्टिक है। एग्जाम्पल कौन कौन से बताया मैंने, जो बावड़ी सिस्टम बोलते हैं राजस्थान के, बाद में कुही बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में,
बाद में जोहाड़ भी बोलते हैं राजस्थान स्थान में। बाद में महाराष्ट्र में फड़ सिस्टम बोलते हैं या बंधारा सिस्टम। ये सभी वाटर हार्वेस्टिंग के एग्जाम्पल। बाद में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मीन्स विदाउट एनी फर्टिलाइजर, जो पहले सेंद्रीय खत से होती थी उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल। अब ये होलिस्टिक क्यों है? बैलेंस ह्यूमन नेचुरल रिलेशनशिप। बाद में लोकल रेमेडीज एंड हेल्थ केयर, ये भी होलिस्टिक है क्या? तो यस। क्यों बोलेंगे? बेस्ड ऑन नेचुरल एंड प्रिवेंटिव केयर। बाद में ग्रेन स्टोरेज सिस्टम एंड फूड प्रिजर्वेशन। ग्रेन स्टोरेज के जो एग्जांपल है ना, उसको कोठड़ी बोलते हैं हम। कोठड़ी या फिर कोठी या कि वो मटका भी बोलते हैं। और फूड प्रिजर्वेशन की जो कोशिश की, जैसे फूड प्रिजर्वेशन के लिए जैसे नीम की पत्ते डालते थे, ये सभी कैसे हैं? सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट। ये होलिस्टिक है क्या? है। बाद में योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी होलिस्टिक है क्या? यस। प्रोमोट द टोटल हार्मोनी एंड वेलबींग, ये सभी मीन्स ये जो भी हमने एग्जाम्पल लिखे जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, लोकल रेमेडीज एंड हेल्थ केयर, ग्रे स्टोरेज एंड फूड प्रिजर्वेशन, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, ये कैसे है कि एनवायरनमेंट को, किसी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। और ये जो भी है, ये सभी सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उसको होलिस्टिक बोलेंगे। होप करता है समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए। थैंक यू।